हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आप सबको एक ऐसे भक्त की कथा सुनाऊंगी जो बहुत पापी और दुष्ट था, जिसके कोई दया धर्म नहीं था। एक दिन क्या होता है कि उनके गांव में एक साधु आते हैं। तो साधु आते हैं तो लोग उनसे मिलने जाते हैं और साधु बोले कि मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ जिससे जो कोई ने भी पाप किया हो वो सारे नष्ट हो जाएंगे। तब गांव के सभी लोग आ गए साधु के पास बैठकर अपने अपने पापों को बताने लगे। इतने में ही वह व्यक्ति भी आ गया जिसने बहुत पाप किए थे। सब लोग अपने अपने पापों को बताने लगे साधु महात्मा को। साधु जी सबको उपाय बताने लगे कि जाओ, ऐसा ऐसा करने से आपका ये पाप क्षीण हो जाएगा, ऐसा ऐसा करने से आपका पाप क्षीण हो जाएगा। धीरे धीरे करके लाइन लग गई। साधु महात्मा सबको उपाय बताते रहे। किसी को कोई उपाय बताते, किसी को कोई उपाय बताते। आखिरी में ये व्यक्ति भी आया। इसने सोचा मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है, मेरे पाप कैसे क्षीण होंगे। साधु महात्मा से पूछते हैं। तब साधु जी के पास में आकर बोला कि हे साधु, क्या मेरे भी पाप क्षीण हो सकते हैं? वो तो आवाज़ सुन के ही डर गए, देखने में ही खतरनाक लग रहा था। तो साधु बोले अगर नहीं बताएंगे तो हम वैसे ही मारे जाएंगे, बताना तो पड़ेगा ही। बोल भाई, तूने क्या पाप किया है? तो बोला कि मैंने 70 लोगों का मर्डर किया है। साधु सुन के ही घबरा गए, डर गए, अब क्या करें। तो साधु की वाणी को भगवान सफल करते हैं। भगवान की महिमा है कि वो साधु को कभी निराश नहीं करते। साधु ने जैसा सोचा वैसा उसको बता दिया और भगवान ने उनकी लाज भी राखी। तो और लोगों को तो साधु महात्मान में छोटे छोटे उपाय बता दिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे पाप थे। इसका बहुत बड़ा भारी पाप था। तो साधु बोले इसको कुछ बड़ा ही बताने पड़ेगा, अगर इसका नहीं हुआ तो ये तो मेरा ही मर्डर कर देगा। इसलिए उससे बोले कि तुम, उस व्यक्ति से वो बोले कि जाओ, तुमको ये है कि एक काला झंडा लेके आओ, साथ ही इस पृथ्वी पे जितने तीर्थ धाम हो वहाँ जाकर स्नान करो, भगवान का ध्यान करो, भजन करो और हर जगह ये काला झंडा अपने साथ में रखना। जिस जगह पे जाके ये काला झंडा सफ़ेद हो जाए उस समय आप जान लेना कि तुम्हारा पाप क्षीण हो गया है। व्यक्ति जितना निष्ठुर था, पापी था, उतना ही भक्त भी था। उसके मन में ये चीज़ बैठ गई और उसने ऐसा ही किया। वो जगह जगह जाता और तीर्थों में स्नान करता, साधु महात्माओं से मिलता और ऐसे ऐसे करके उसने सारे तीर्थ कर लिए। 2-4 ही तीर्थ बचे थे। वो बैठ के सोचने लगा कि महाराज जी ने कहा था कि काला झंडा सफ़ेद हो जाएगा, आपके पाप क्षीण हो जाएंगे। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। चलो अब 2-4 और बचे हैं, हो सकता है आगे चल के। तो विश्वास ही सबसे बड़ी। तो उस व्यक्ति को विश्वास था कि साधु महाराज ने जो कहा है वो सत्य होगा, और विश्वास बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये सब लोग जानते हैं। तो वह सोचने लगा कि अभी 2-4 तीर्थ और रहे हैं, हो सकता है उनमें जाके सफ़ेद झंडा हो जाए। ये बैठा बैठा वो सोच ही रहा था कि दूसरी जगह से उसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही, बचाओ बचाओ बचाओ, कोई हमारी रक्षा करो, कोई हमारी रक्षा करो। इसके कानों में आवाज़ आई तो ये सोचने लगा जाने दो, कोई नहीं जा रहा बचावे के लाना, हमें क्या करना है। फिर दोबारा से इसके लिए आवाज़ आई, इसके कानों में पड़ी तो इससे रहा नहीं गया। अब चोर तो था ही, डकैत तो था ही, एक छुरी पास में रखे था, कहीं अब हमने 80 मर्डर करे हैं तो और 2-4 और सही।
जाके उसकी रक्षा की और 2-4 को और बिल्टा दे। अब जैसे ही वहाँ बिल्टाए, दूसरे तीरथ में जाकर नहाए, सफ़ेद झंडा हुआ, वो खुश हुआ। साधु के पास आकर बोला कि हे साधु महाराज, मैंने 80 मर्डर करे, इसके बाद में भी ऐसी का पुण्य बन गओ कि मेरो सफ़ेद झंडा हो गओ, मैंने 2-3 मर्डर और कर दे। तो साधु महात्मा ने उनको समझाया कि जो तुमने मर्डर करे थे वो तुम्हारे हित में किए थे, और जो मर्डर अब करे हैं वो दूसरे के हित में किए हैं। पराय हित सबसे बड़ी बात है। हे भाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अदमाई। हे भाई, पराय दुख से दुखी हो, जो दूसरों को सुख पहुंचाता है उसके समान कोई पुण्य नहीं है, जो दूसरों को कष्ट पहुंचाता है उसके समान कोई पाप नहीं है। इसी को परमार्थ कहते हैं। जो परमार्थ करते हैं वो व्यक्ति धन्य है। परमार्थ दूसरों के हित में काम करे वही परमार्थ है, और ऐसे व्यक्ति धन्य होते हैं जो पराय हित में सोचते हैं, पराय काम बनते हुए बिगड़े हुए काम बनवाते हैं, और जो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके काम बिगाड़ देते हैं, दूसरों के बुरे सोचते हैं, दूसरों के बारे में बुरा सोचते हैं, वो व्यक्ति सही नहीं होते हैं। अपने आचरणों को सुधारना ही अपना कर्तव्य है। मानव जन्म बार बार नहीं मिलता है, यह बड़े भाग से मिलता है। इसे समझो और पहचानो।